हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 ईवीएस का। यह आपका 10वां अध्याय है और यह है छठ पर्व और बच्चे। चैप्टर का नाम है क्या है? तो छठ पर्व और बच्चे। हम पढ़ेंगे इसके बारे में। छठ पर्व के बारे में तो आप जानते ही होंगे। छठ पर्व क्या है, छठ पर्व कब बनाया जाता है और क्या क्या आप करते हैं। लेकिन जो भी आप जानते हैं और जो भी बुक में है उसको हम अध्ययन करने वाले हैं। आप क्या करेंगे, आप आराम से सुनिएगा और देखिएगा। हर क्वेश्चन का हम जो है सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। पहला, हम ज़्यादा आपका समय नहीं ले रहे हैं, नहीं तो आपका समय लेंगे तो बहुत आपका दिक्कत है। अभी समय का आपको अभी बहुत अभाव है, हमको भी अभाव है। चलिए, पहला नंबर है आपका कि ऊपर बने चित्र में कौन सा पर्व बनाया जा रहा है? क्या है? छठ पर्व है। ये कौन सा पर्व है? तो छठ पर्व है। अगला, कि छठ पर्व कब बनाया जाता है एवं इसमें जो है किन की पूजा की जाती है? छठ पर्व कब बनाते हैं? आपको पता है कब बनाया जाता है? छठ पर्व जो है आप 2 बार मनाते हैं। वो कौन-कौन सा आता है? एक जो छठ होता है वो कार्तिक छठ होता है। क्या होता है? कार्तिक छठ होता है, जो कि शुक्ल 6 को, और दूसरा चैत में शुक्ल 6 को। ये 2 जो हैं, चैत और आपका कार्तिक, ये 2 चैत जो है छठ पूजे होते हैं, चैत में और एक कार्तिक में। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है? और इसमें जो पूजा जिसकी की जाती है वो सूर्य की जाती है। किसकी? सूर्य की पूजा की जाती है। आगे चलेंगे। आपको हमने बताया कि एक होता है कार्तिक शुक्ल 6 और एक होता है चैत शुक्ल 6, ठीक है? जो कि छठ पर्व बनाए जाते हैं और ये पूजा की जाती है सूर्य की। ये सब तो ऐसे आप जानते भी हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा है तो भाई बताना पड़ेगा। अगला है कि आपके घर में यह पर्व कैसे बनाते हैं? तो आपके घर में कैसे बनाते हैं? देखिए, बहुत ये पर्व है, बहुत घंटों तक उपवास किया जाता है। आपको पता है कि आपके घर में जो भी ये पर्व बनाए जाते हैं, बहुत ही इसमें जो है कठिन तपस्या होती है। कैसे? तो देखिए, एक-एक पॉइंट याद रखिएगा। छठ पर्व में जो है 2 दिन पहले क्या होता है? नहाय-खाय होता है। आप नहाए-खाते हैं और उसके बाद क्या होता है, दिन में जो है दिन को जो है वो क्या होता है, आप जानते हैं, वो नहाते-खाते हैं। उसके बाद आप उसमें क्या खाते हैं? तो चावल खाते हैं, चना का दाल खाते हैं, कद्दू खाते हैं, ये सब आप खाते हैं, ठीक है? ये आपका नहाय-खाय हो गया। अब जो है उसके बाद क्या होता है, तो छठ के 1 दिन पहले जो होता है वो खरना होता है। दूसरा दिन जो होता है वो क्या होता है? नहाय-खाय। उसमें चावल जो होता है जो, और जो है कद्दू का, देखिए इसमें बहुत माँग होता है, जो नहाय-खाय होता है उसमें। उसके बाद तक खरना। खरना में आप खीर खाते हैं। क्या खाते हैं? खीर खाते हैं। और जब खरना हो जाता है तब अगले, मतलब जब जिस दिन खरना हुआ अगले दिन जो है जो है शाम का अर्घ होता है, और जो है उसके बाद सुबह जो होता है वो सुबह का अर्घ होता है। ये 24 घंटे जो है खरना के बाद उपवास होता है, ठीक है? जब खरना हुए अगले शाम जो है क्या होता है, अगले शाम आपका हो जाता है क्या, तो शाम का अर्घ। और जब सुबह होगा तो सुबह का, उगते सूर्य को अर्घ और डूबते सूर्य को अर्घ। देने वाला कौन? तो भारत। और उसमें भी बिहार बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है? सूर्य की, उगते सूर्य की भी पूजा की जाती है और डूबते हुए सूर्य की भी पूजा की जाती है। ये याद रखिएगा। जब सुबह का सूर्य को हम पूजा कर लेते हैं, जब अर्घ दे देते हैं, तो यह जो है आपका पूजा समाप्त हो जाता है। अंतिम जो है, अंत में आप जल ग्रहण करते हैं, खाना-पीना खाते हैं और प्रसाद वितरण हो जाता है। आप जानते हैं छठ घाट पे बच्चे जल्द से जल्द चाहते हैं कि हमको कुछ पकवान मिल जाए। ये इसमें जो है जब से सबसे ज़्यादा जो है ठेकुआ बनता है। क्या बनता है? ठेकुआ बनता है। ये सब तो आपके घर के बहुत ही अच्छे से जानकार घर में देखते ही हैं, सब कुछ सामान-वामान लाते होंगे तो आपको पता होगा क्या-क्या बनता है। तो हमने देख लिया कि कैसे बनाया जाता है, आपके घर में जो पर्व कैसे बनता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पहले क्या होता है, 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले होता है नहाय-खाय, तब खरना, तब अगले खरना के अगले दिन होता है क्या, तो शाम का अर्घ, और जो है डूबते हुए सूरज का, और उ उ जो है उगते हुए सूरज का अगले सुबह। ऐसे करके जो है पूजा-पाठ पूरा अंतिम होता है। आगे हम चलेंगे, थोड़ा देखिए, क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो आंसर तो बताना पड़ेगा। आपको ऐसे तो जानते भी हैं आप। चौथा है, किस अवसर पर क्या बाहर में रहने वाले परिवार के लोग आते हैं? बहुत लोग आते हैं। देखिए, जो
कभी नहीं आते वो इस अवसर पर आपको आते हुए दिखेंगे। जो कभी नहीं आते वो छठ में जो है सबसे मिलने-जुलने के लिए आते हैं। और बिहार का भय पर्व है, बिहार का पर्व ये बहु महापर्व कहलाता है और यहाँ पर जो है तो बहुत ही इसका प्रचलन भी है। घर-घर जो है इसकी छठ पूजा की जाती है, ये आप जानते हैं। आगे यहाँ पर कुछ लिखा गया है, कक्षा के सभी बच्चे जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं। शिवांगी बोली, "माँ के आग्रह पर इस बार मेरी बुआ छठ करने यहाँ जो है हमारे यहाँ आई है। जो कोई आग्रह करता है तो वहाँ छठ नहीं तो यहाँ छठ हो जाता है। माँ इस बार छठ नहीं की, दादी बीमार है, माँ को दादी की देखभाल करनी पड़ती है।" तभी रमेश ने कहा, "क्या तुम अपनी माँ की मदद नहीं करती हो? मैं तो अपनी माँ की कही हर बात मानता हूँ और उनके काम में मदद करता हूँ।" आगे है शिवांगी बोली, "मैं भी माँ से पूछकर दादी को दवाई और पानी देती हूँ। उनके निकट बैठती हूँ और बातचीत का जो है कर उनका मन बहलाती हूँ।" देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपसे है कि आप अपने जो है से बड़ों की मदद कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पर शिवांगी जो कर रही है, जो दवाई जो है देना है, माँ से पूछ कर देना है, तो आप कैसे करते हैं? तो आप बता सकते हैं कि आप किस प्रकार से बड़ों की मदद करते हैं। देखिए बहुत ऐसे ज़रूरी काम होते हैं जो आप बड़ों की मदद करते हैं, किसी-किसी आधार से आप ले सकते हैं। देखिए आप अपने पिता की मदद करते हैं, जो खेती-बाड़ी हो, आप जो है माता की मदद करते हैं, जो किन कामों में जो है घर में रसोई का काम हो जाए और पिता के काम को आप याद रखेंगे, जो काम जो होती है वो खेती-बाड़ी में जो फसल की देखभाल हो गई, दुकानदारी हो गई, लघु उद्योग हो गया, मशीन चलाना हो गया, भोजन के जो है सामान लाना है, ये सब जो है काम आप करते हैं। ये सब बड़ों का काम है। कोई कहेगा 1 लोटा पानी पिला दो, तो एक जग मतलब 1 मग पानी पिला दो, 1 लोटा पानी, 1 गिलास पानी, ऐसे करके बोला जाता है, तो हम भी बोल दिए। ये जो है ऐसे ही आप कहिएगा तो ये क्या होगा, बड़ों के जो है आप सहायता कर रहे हैं, आप बड़ों की मदद कर रहे हैं, आज्ञा जो है आज्ञा पालन कर रहे हैं, ये सब जो है आप करते हैं। यही सब जो है बड़ों की मदद कैसे की जाती है, तो आप उसकी बात मानकर मतलब आप किस प्रकार से जो है उसकी सहायता अगर एक बीमार आदमी है, तो उस बीमार आदमी को उसकी दवाई, उसकी देख-रेख ये सब जो है क्या है? बड़ों की मदद है। ये सब आप करते भी होंगे, हमको आशा है। चलिए आगे हम देखेंगे यहाँ पर यह बातचीत जो है विकास बड़े आनंद से सुन रहा था। पर्व त्योहार और अन्य उत्सव हमें उत्साहित तो करते ही हैं, साथ-साथ जो है बहुत कुछ सिखाते भी और हैं। विकास बोला, सुषमा कहाँ चुप रहने वाली थी। अरे! मैं तो अपनी माँ को ठेकुआ बनवाने जो मतलब जो छठ पूर्णिमा में क्या होता है, ये ठेकुआ बनता है, बनाने में मदद करती की और इससे जो है मुझे ठेकुआ बनाना आ गया। विकास बोला, हाँ, हाँ, मैं भी पापा के साथ बाज़ार गया और वहाँ जो है हम भी सामानों की खरीदारी की। आगे हम यहाँ पर देखें कि आप अपने जो है परिवार के सदस्यों से कुछ न कुछ ज़रूर सीखते होंगे। आप जो है आपने कौन-कौन सा कार्य किसने सीखा है, यह जो है सूची बनाइएगा। देखिए काम जो आप बड़ों से सीखते हैं, वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। कार्य जो बड़ों से के साथ करने हैं या जिनमें जो है बड़ों की मदद करते हैं। किनसे सीखा है? देखिए, आप जो है खेती-बाड़ी करते हैं। फिर से हम खेती-बाड़ी बोल रहे हैं, आपको क्यों? क्योंकि आप मदद भी उसमें कर रहे हैं किसको? तो पापा को मदद कर रहे हैं, पिताजी को दादा को मदद कर रहे हैं, तो ये भी मदद भी था। कार्य जो है ये मदद था, लेकिन ये सीखना भी है। आप किसी की सहायता से सीख भी रहे हैं, कुछ इसमें मदद के साथ-साथ आपका जो है गुण भी विकसित हो रहा है। ये आप किससे सीख रहे हैं? तो माता-पिता से सीख रहे हैं, बड़ों की जो है खेतों में या कोई भी आप घर में काम कर रहे हैं, जो जैसे कि आप क्या कर रहे हैं? कुछ आप जो है घर में जो है रसोई का काम कर दीजिए, कुछ ला दीजिए, तो ये सीखने का क्रम मतलब कहेगा कि 1 किलो ही जो है चीनी लाना है, तो 1 केजी चीनी आप ला रहे हैं, तो उसका दाम कितना? ₹20 मान के चलिए मतलब ₹40-45 भी दाम है, तो ₹20 मान मान लिए हम, तो मान के चलिए 20 नहीं मानेंगे, 45 मानेंगे, ठीक है? 1 केजी का 20 प ₹45 तो आपके माताजी ने क्या दिया? तो 1 केजी के लिए ₹45 दिया। आप जो है बाज़ार गए तो वहाँ पर हमने क्या सीखा तो 1 केजी का मूल्य जो है ₹45 होता है। तो वहाँ पर गए तो हमने सीखा ना भाई 1 केजी का ₹45 तो हमको ₹45 अब जो दूसरा बार हम होगा तो ₹45 माँग लें, माँ ₹45 दे दो। तो ये जो है माता से सीखते हैं। कुछ जो है रसोई काम करने के लिए दुकानदारी का काम भी है, तो दुकानदारी माता-पिता दोनों सिखा देते हैं, जो तौलना है, कैसे बेचना है, ये दुकानदारी जो है आप करते हैं तो आप सीख लेते हैं। कुछ लघु काम होता है जो आप क्या करते हैं लघु काम में मदद भी करते हैं बड़ों का और उससे सीखते भी हैं। मशीन चलाना हो या कोई ऐसा काम हो जो आप सीखने में उत्सुक भी हैं और जो है पिताजी का, माताजी का जो है मदद भी आप
करते हैं। भोजन बनाना है तो मम्मी का मदद कर रहे हैं और जो है कृषि का काम है तो आप पिताजी का मदद कर रहे हैं। आगे आप देखेंगे शिवांगी और रमेश की जो है यह बातचीत कार्तिक चुपचाप सुन रहा था। शिवांगी बोली, कार्तिक तुम्हारे घर में छठ कौन-कौन आते जो है छठ में कौन-कौन आते हैं? कार्तिक बोला, यही तो एक पर्व है जिसमें मेरे परिवार के सभी सदस्य चाचा-चाची, फूफा-फूफी, उनके बच्चे सभी जो हैं एक साथ एक बार में ही सभी लोग आए थे और हम सब लोगों को खूब मज़ा आया था, मज़ा किया था। उनके जो है चले जाने के बाद मन ही नहीं लग रहा। मैं सोच रहा हूँ कि अब ऐसा कौन-सा उत्सव आएगा जब हम सभी इकट्ठे होंगे। चलिए, अब कौन-सा उत्सव आता है? जब ये सब इकट्ठे होते हैं, आपको तालिका में भरना है कि भरिए कि ऐसे कौन से अवसर आते हैं। चलिए हम एक-एक करके आपको भर के बताते हैं। देखिए दुर्गा पूजा जैसे विवाह यहाँ पर देखिए दुर्गा त्योहार का नाम दिया दुर्गा पूजा, अन्न उत्सव जो हो गया विवाह। तो आप दे दीजिए होली, अन्न उत्सव क्या हो जाएगा? गृह प्रवेश में दे दीजिए। छठ देखिए, छठ जो हो गया या कोई आप कुछ योग एकादशी निस्तार कर रहे हैं वो दे दीजिए अन्न उत्सव में। मकर संक्रांति है, आप जो है श्राद्ध कर्म दे सकते हैं अन्न उत्सव में। आप जो है मेष क्रांति है, आप मुंडन दे सकते हैं उत्सव में और बहुत काम जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं जो पर्व त्योहार है और अन्न उत्सव भी है। पर्व त्योहार में कौन-कौन आया? दुर्गा पूजा, होली, छठ, मकर संक्रांति, मेष क्रांति ये सब जो है पर्व त्योहार में आए। अन्न उत्सव में क्या होता है? विवाह होता है, गृह प्रवेश होता है, यज्ञोपवीत होता है, उपनयन संस्कार होता है, श्राद्ध कर्म होता है, मुंडन संस्कार होता है। ये सारे के सारे जो अन्य उत्सव हो गए। ठीक है? आगे हम चलेंगे अब कार्तिक जो है यह जानने के लिए बेचैन हो रहा था कि आखिर परिवार के सदस्य जो है बाहर जाते ही क्यों हैं? रमेश बोला, रुपया पैसा कमाने के लिए और किस लिए? रुपये जो हैं रुपये ही से तो घर बनता है, कमीज पेंट आती है, इलाज होता है, भोजन मिलता है, ये सब किस रुपये से? शिवांगी जोर से हंसी और बोली, भला रुपया भी कोई खाता है? देखिए, आपके परिवार में भी रुपये की आवश्यकता पड़ती है। यह रुपये आपके परिवार के लिए जो है किस प्रकार कमाते हैं 5 से 10 वाक्यों में आपको लिखना है। हम जो है आपको कुछ-कुछ बातें यहाँ पर बता देते हैं। देखिए कोई भी अगर काम कर रहा है मतलब आपके भाई हों, चाचा हो, आपके माँ हो, कोई भी हो, पिताजी हो, कोई भी अगर काम कर रहा है तो वो रुपये के लिए क्या करता है? रुपये। रुपये में क्या? तो ये क्या है आपके रहन-सहन की एक प्रणाली है। आपका आपने पढ़ा था कि मुद्रा प्रणाली होती है, मतलब कि मुद्रा प्रणाली में कागज़ का उपयोग हो रहा है और वस्तु विनिमय होता है। ये सब जो हमने पढ़ा था, तो ये सब जो है यहाँ पर आप लाइएगा। देखिए कोई भी आपका काम कर रहा है, कोई मेहनत कर रहा है तो उसको मेहनतनामा चाहिए। जैसे कि हमने पढ़ा कि पहले कुछ सेवा करने के लिए ज़मीन दे दिया जाता था। अब उसमें जो है कर हम लो और उसी से जो है अपना जीवन यापन करो। हमने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गोरी और बहुत कुछ बारे में हमने पढ़ा भी है जो कैसे जो है उसका कार्यकाल चलता था। और जो है सेवा करने वाले को क्या मिलता था। वही है, आप यहाँ पर याद रखिएगा कि किसी का आप सेवा कर रहे हैं तो उससे क्या वो सेवा से आपको मुद्रा मिलता है और उसी मुद्रा से आप अपने परिवार को खर्चा अपने परिवार के जो भी खर्च होती है करते हैं और उसी मुद्रा से जो है आप कुछ जो है बचा भी लेते हैं, जो आप बचत खाते में रखते हैं। देखिए, खेती करना, फसल लगाना, खाना बनाना, धान बेचना, धान बाज बेचेंगे कैसे? तो खेती करेंगे, फसल लगाएँगे तभी तो ये सब होगा। बच्चों को स्कूल भेजना, ये सब जो खर्च हैं। पशु खरीदना, पशु का जो है जो है दूध बेचना, ये सब जो है क्या है? यही सब जो है आपका क्या है तो कमाने का ज़रिया है और कमाइएगा कैसे? तो इसी सब के कारण से और इसे कमाइएगा तभी तो खाइएगा। सीधा है कमाइएगा तो तभी तो खाइएगा। कमाइएगा कैसे? कमाने से मतलब क्या? तो आप किसी के जो है सेवा करिएगा तो आप उसको सेवा के बदले कुछ आपको मिलता है। ठीक है? यहाँ पर गाँव देहात में जो है सेवा करिएगा कुछ मिलेगा ही नहीं। सेवा करने के लिए मौका भी नहीं मिलता। सेवा तो मिलता ही नहीं है। कहाँ से मिलेगा? नमा देखिएगा। नमा है कि आपके परिवार में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। कुछ कार्यों से आमदनी होती होगी, कुछ कार्यों से आमदनी नहीं होती होगी। आप अपने जो है अपने दोस्तों के आस-पास जो है परिवार से बात करेंगे और पता कीजिए कि किस कार्य से आमदनी होती है तथा किस कार्य से नहीं होती। विभिन्न जो है परिवारों में उस कार्य को करने का निर्णय कौन लेते हैं? कोई भी काम है तो उसको कौन करता है, नहीं करता है, ये आप बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका है पहला कि खेती
जो है खेती, फसल लगाना आमदनी है या नहीं? हाँ है। आपका परिवार में कौन करता है? दादाजी करते हैं या पिताजी करते हैं? दोस्त का जो है परिवार में कौन करता है? तो पिताजी करते हैं। पड़ोस के परिवार में भैया जी करते हैं। खाना बनाना कौन है? तो खाना बनाना आमदनी है? नहीं है। आपका परिवार में कौन करता है? माँ करती है। दोस्त के परिवार में भी माँ करती है। पड़ोस के परिवार में दीदी करती है। देखिए धान बेचना कौन काम करता है? तो धान बेचना आमदनी है। और जो है दादाजी इसको करते हैं और दोस्त में पिताजी करते हैं, भैया में भी जो पड़ोस में भी पिताजी करते हैं। बच्चों को स्कूल भेजना है तो क्या है ये आमदनी है? नहीं है। और अपना परिवार में कौन करता है? बच्चों को स्कूल भेजता कौन है? तो पिताजी भेजते हैं। और माताजी यहाँ पर उसके दोस्त के माताजी भेजते हैं। और जो है पड़ोस में भी देखेंगे तो माताजी भेजते हैं। और यहाँ पर है मेला देखने जाना क्या है? आमदनी है? नहीं है। इसमें तो खर्चा होता है भैया, बहुत खर्चा होता है। रंग-बिरंगा का मिठाई देखिएगा, झूला देखिएगा, उसको खर्चे न कहिएगा। ये आमदनी की तो बात यहाँ मेला में है ही नहीं। ये हो गया। परिवार में देखेंगे तो आपके परिवार में कौन? तो आपके दादाजी आपको ले जाते हैं घुमाने के लिए, दोस्ती में देखेंगे तो पिताजी उसको ले जाते हैं। और परिवार में देखें जो पड़ोस में देखेंगे तो उसके भैया ले जाते हैं। पशु खरीदना है तो पशु खरीदना क्या आमदनी है? नहीं है। यहाँ पर है खरीदना, खरीदना है इसीलिए आमदनी नहीं है, बेचना है तब आमदनी है। और यह जो है दादाजी यह जो है परिवार में काम करते हैं, पड़ोस में जो है पिताजी करते हैं और जो है दोस्त में भी पिताजी करते हैं। ऐसे आपको हम बताते हुए चल रहे हैं। देखिए कपड़े खरीदना ये भी आमदनी नहीं है। कौन खरीद रहा है? पिताजी खरीद रहे हैं। पड़ोस में दोस्त में कौन कर रहा है? दादाजी खरीद रहे हैं। घर जो है पड़ोस में कौन खरीद रहा है? तो दादाजी, पिताजी कोई भी खरीद सकते हैं या बता सकते हैं। दाल, सब्ज़ी खरीदना कौन खरीद रहा है? आमदनी है? नहीं है। कौन खरीद रहे हैं? दादाजी सब्ज़ी खरीद रहे हैं या दाल खरीद रहे हैं। पड़ोस में दोस्त में कौन खरीद रहा है? एक पिताजी या जो है भैया जी बोल सकते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे इस कार्य को करने में जो है रसीद को बड़ा मज़ा आया। रशीद ने अपने दोस्तों को बताया कि मेरे पड़ोस में एक परिवार में सभी निर्णय एक व्यक्ति जो घर का मुखिया है वो ही लेता है। क्या होता है? एक व्यक्ति जो घर का क्या है? मुखिया है। गाँव में खाद, बीज, कीटनाशक का दुकान नहीं है। उस परिवार का एक सदस्य जो है वसु अलग से आमदनी के लिए बैंक से कर्ज लेकर दुकान खोलना चाहते हैं। सभी लोग के मान जाने के बावजूद घर के मुखिया ने किसी की ना सुनी। उन्होंने दुकान खोलने से क्या किया? मना कर दिया। अब देखिए क्या है? बताइए। आप वसु की जगह होते तो क्या करते? क्या करते? अब बताइएगा। आप वसु की जगह है तो क्या करते? मैं भी जो है वही करता जो वसु ने किया। मतलब नहीं बस खोलते, दुकान जो है वो खोलते आप। क्या आप वसु की जगह होते तो दुकान खोलते? नहीं खोलते। क्यों? क्योंकि घर के मुखिया ने क्या किया? मना कर दिया। ठीक है? आगे चलिए। दूसरा है कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप कुछ करना चाहते हैं और घर के बड़ों ने मना कर दिया? बहुत के साथ होता है, सभी के साथ होता है। बता सकते हैं कि हाँ, मेरे साथ भी हुआ है। दादाजी चाहते कहते थे चलिए हमको मेला घुमाने चलना है, बोलते थे नहीं, नहीं जाएँगे, तो ये क्या हो गया? मना हो गया। मतलब आपके साथ भी हुआ है। चलिए आगे चलेंगे। आपका है तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो आपके घर में जो है ज़रूरी फसलें कौन लेता है? इसके बारे में बताइएगा। अभी आपने देखा कि घर के जो है ज़रूरी फसलें कौन लेते हैं? मुखिया। घर के मुखिया जो कि दादाजी हैं। दादाजी जो है घर के फैसले लेते हैं। 5वां नंबर है कि आपके परिवार या रिश्तेदार में हमेशा एक ही व्यक्ति अपनी बात मनवाता रहे तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। लगेगा बुरा ना? बुरा लगेगा। एक ही व्यक्ति अगर एक ही बात को मनवाता रहेगा तो क्या होगा? बुरा लगेगा। इसमें जो है इससे घर की एकता बनती रहती है। और जो आपको यहाँ पर याद रखना है कि बात मनवाने वाला जो है व्यक्ति कैसा है? वृद्ध है और अनुभवी है। इससे जो है आपको बुरा लगना नहीं चाहिए। क्या होगा? बुरा लगना नहीं चाहिए। तो जो भी आपका व्यक्ति है जो बात मनवा रहा है, एक ही व्यक्ति जो है रिश्तेदार में जो मुखिया है, वो क्यों आपको मान रहे हैं उसकी बातों को? क्योंकि वो अनुभवी है, वो वृद्ध आदमी है, ठीक है? तो ये आप बुरा नहीं मानिएगा, ठीक? आगे चलिएगा। शिवांगी, आपका ये चैप्टर जो है अब समाप्त होने पर है। और यहाँ पर है कि शिवांगी ने कहा मेरी दीदी पढ़ने के लिए भुवनेश्वर जाना चाहती थी। पिताजी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ जो है उसे हॉस्टल में रहना होगा। उसे वहाँ कोई देखने वाला नहीं रहेगा। पिताजी ने दीदी से कहा पढ़ना है तो यहीं पढ़ो, पढ़ना या बंद कर दो। दीदी जो है रुआसी हो गई। माँ ने समझाते हुए कहा लड़कियां अंतरिक्ष की सैर कर रही है। क्या? लड़कियां अंतरिक्ष की सैर कर रही है और आप इसे भुवनेश्वर नहीं देना चाहते हैं, मतलब भुवनेश्वर नहीं जाने देना चाहते। चाचा ने भी कहा लड़कियां पढ़ेगी तो
तभी तो आगे बढ़ेगी। पिताजी को भी लगा कि ये तो ठीक ही कह रहे हैं। अंत में सब लोगों ने तय किया कि दीदी भुवनेश्वर पढ़ने जाएगी। ठीक है? तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर हमने बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छे-अच्छे शब्दों के साथ इस चैप्टर को समाप्त किया। अब आपको क्या करना है? तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका जो है होगा वो पाठ नंबर 11 होगा। अब हम धीरे-धीरे इसको समाप्त करने वाले हैं, बहुत 25 चैप्टर टोटल इसमें है। हम इसको जो है जल्द से जल्द समाप्त कर देंगे। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।